हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सबने मेरा पिछला वीडियो जो लायंस गेट पोर्टल के ऊपर बनाया है उसे देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लायंस गेट पोर्टल कुछ ऐसे ही दिनों में से एक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ी सी जानकारी लायंस गेट पोर्टल के बारे में आपको यहाँ दे देती हूँ। डिटेल वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। लायन गेट पोर्टल जो है एक ऐसा सिलेशियल इवेंट है जिसमें अर्थ, सन और जिसको हम स्पिरिचुअल सन कहते हैं, जो कि है स्टार सिरस, ये तीनों अरियन बेल्ट के साथ में अलाइन हो जाते हैं, और इसके कारण एक एनर्जी का ऐसा प्रवाह अर्थ की तरफ आता है जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को, हमारे माइंड को, हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को, सबको बहुत पावर देता है। इसका जो समय है वो वैसे जुलाई से लेके अगस्त तक, अगस्त के एंड तक भी होता है, मगर ये सबसे जो पावरफुल है जुलाई के एंड से लेकर ये सितंबर के बिगनिंग तक भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। मगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है 8 तारीख से लेके 12 तारीख अगस्त के बीच में। इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार 3-8 जो है हमारे कंबाइन हो जाएंगे। पहला 8 तारीख, फिर 8वां महीना, और जब आप साल का टोटल करेंगे तो वो भी 8 आ जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल लायंस गेट पोर्टल खुलता है, बट इस बार ये वाकई में विशेष है। तो क्योंकि ये बहुत विशेष है तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं जर्नलिंग के लिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिर ये दोनों टेक्निक्स है कौन सी। पहली टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं 555 टेक्निक। 555 टेक्निक जो हमारी बड़ी ही सिंपल तीन स्टेप्स में आप इसको समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक जर्नल लेना है, उस जर्नल में आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जो कि प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट को आपको 55 टाइम्स लिखना है और 5 दिन लगातार लिखना है। दोबारा से समझिए, 55 टाइम्स आपको एक ही स्टेटमेंट लिखनी है और 5 दिन तक लगातार लिखनी है। इसका जो की है ना, वो है आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना सपनों का घर मिल जाए, तो आप ऑलरेडी जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ऐसा सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए। मैं अपने सपनों के घर में रह रहा हूँ। और फिर वो फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए कि वाकई में अगर आप उस घर में रह रहे हो तो उसकी दीवारों का रंग क्या होगा, कैसा फर्श आप महसूस करेंगे चलते हुए, कहाँ पे क्या चीज़ होगी, और कैसे इमोशंस आपके मन में आएंगे। वो इमोशंस के साथ जब आप ये स्टेटमेंट 55 बार लिखेंगे और 5 दिन तक लिखेंगे, तो रेपिटेशन से जो जादू होगा ना, वो हमारी एनर्जीज चेंज करेगा। देखिए, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं, उनके आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है कि आपके एनर्जी में चेंज आना चाहिए। आप वो नहीं अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। तो जब आप वाइब्रेशनली नीचे होते हैं तो आप लोअर चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होनी शुरू हो जाती है, अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, तो आप वो चीज़ें आकर्षित करने लगते हैं जो हायर लेवल्स पर हैं, जैसे कि खुशी, जैसे कि एक अच्छा सफल जीवन। तो ये सब चीज़ें तभी आपके पास आएंगी जब आप खुद वाइब्रेट करेंगे हायर फ्रीक्वेंसीज में। तो जब आप 55 बार 5 दिन तक लगातार एक ही स्टेटमेंट को लिखेंगे फीलिंग्स के साथ, तो आप सोचिए कि आपकी वाइब्रेशंस में कितना चेंज आएगा। आपको 5 दिन बाद घर भले ही ना मिले, मगर घर मिलने के लिए जो अवसर चाहिए वो ज़रूर आपके जीवन में आ जाएंगे। और अगर कहीं यूनिवर्स में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैजिक तो होता ही रहता है, कौन जाने कि 5 दिन बाद शायद हमें वो घर भी मिल जाए। तो उम्मीद रखिए, आशा रखिए, यूनिवर्स चमत्कारों का ही नाम है। दूसरी हमारी जो टेक्निक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उतनी ही आसान है, जिसको हम बोलते हैं 369 मेथड। 369 मेथड को निकोला टेस्ला के साथ जोड़ा जाता है, जिन्होंने इन 3 नंबर्स को चमत्कारी बताया। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बात करें तो 3 सिंबलाइज करता है हमारा और यूनिवर्स का कनेक्शन और हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इस दुनिया में हमारा जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। अगर हम 6 अंक की बात करें तो वो हमारी इनर स्ट्रेंथ और हार्मनी की बात करता है। कोई चीज़ जब बन के कंसोलिडेट होने लगती है तो वो 6 नंबर से इंडिकेट होता है। 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि सब कुछ मिलकर के 9 बन जाता है। ये इनर रीबर्थ का, लेटिंग गो का ये नंबर है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक में आपको करना क्या है, इस टेक्निक में आपको अगेन जर्नल लेना है। अपने जर्नल में वही पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको लेनी है, मगर इस बार लिखने का तरीका डिफरेंट रहेगा। अब आपको कैसे करना है, आपको एक ही दिन में इस टास्क को पूरा करना है। सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है उसी सेम स्टेटमेंट को, और शाम को 9 बार, मतलब 3 in the morning,
6 आपका हो गया दोपहर के समय और 9 हो गया आपका इवनिंग के समय। करना कितने दिन है? आइडियली इसको आपको कम से कम 21 दिन तक ज़रूर करना चाहिए ताकि आप इसके प्रभाव को देख सकें। तो आप दोनों में से जो भी मेथड चुनें, जिसके साथ आप रेजोनेट करें, जो आपके मन को अच्छा लगे, बस आप उस मेथड के साथ स्टिक हो जाइएगा। हाँ, कई लोग ये पूछते हैं कि 555 मेथड में अगर हम क्या स्टेटमेंट को अलग अलग समय पर लिख सकते हैं। देखिए आइडियली ना, क्योंकि आप एक माइंडसेट से काम करते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप 55 बारी एक ही समय में बैठकर लिखें। मगर अगर कोई टाइम कंस्ट्रेंट है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम 24 घंटे के अंदर उस पूरे एक सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और हर चीज़ के लिए आपको अलग 55 स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब आप एक स्टेटमेंट से शुरू कीजिए। जैसे अगर आप पहली चीज़ चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो आपकी एफर्मेशंस जो है वो हेल्थ के अराउंड होनी चाहिए, जिनको आप 55 बार लिखें। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप लिख रहे हैं तो 3, 6, 9 बार जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो आपके एक इशू के ऊपर होनी चाहिए। अब उसके बाद जो आपको और कुछ अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से ये सर्कल करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि पहले एक चीज़ को लीजिए जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम लीजिए, बैठिए, सोचिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए और क्या से ज़्यादा ज़रूरी है क्यों चाहिए। एक घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मगर क्यों चाहिए? जब आपके वाइज क्लियर हो जाएंगे, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, जब वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो हाउ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना क्यों ढूंढ लीजिए कि आपको क्यों चाहिए। उसके पीछे जो इमोशन काम करेगा ना, उसके बाद फिर कैसे मिलेगा वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है यूनिवर्स को, फिर आपको सिर्फ करना है काम। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आप अगर लायंस गेट पोर्टल के समय इनको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप इनको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो टेक्निक्स हैं ये थ्रू आउट आप जर्नलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये टेक्निक्स मैं भी यूज़ कर पाई हूँ। जब मुझे कुछ चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करनी होती है तो मैं 555 मेथड को यूज़ करती हूँ, और जब मेरे पास में कुछ समय होता है तब मैं 369 मेथड को यूज़ करती हूँ। और कई बारी मैं इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ नहीं करती और सिंपल जर्नलिंग करती हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक पावर बैठी है, एक इनर कॉन्शियसनेस बैठा है जो आपको बताएगा कि कब आपको क्या करना है। तो आपको उससे कनेक्ट होने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। रेपिटेशन हेल्प करता है, आपके भाव जो है कंसोलिडेट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस लायन गेट्स पोर्टल को पूरी तरह यूज़ करें और ये 888 आपके जीवन में कोई बहुत चमत्कारिक परिवर्तन ज़रूर लेकर आए। तो ट्राई कीजिएगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कमेंट में डालिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी भावनाएं जब दूसरों तक पहुंचेंगी तो उसको और बल मिलेगा। ये हमारी अपनी सेफ कम्युनिटी है, यहाँ पर हम सब एक दूसरे को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अपने जो एफर्मेशंस हैं वो ज़रूर डालिएगा, हो सकता है आपके एफर्मेशन से किसी और को भी हेल्प मिल जाए। तो जब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।